माँ बोलो ना, कैसी है तुम? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ। इतने इतने दिन हो जाते हैं बेटा, खुद से फोन क्यों नहीं करती है? अरे माँ तुम्हें पता नहीं है कितने सारे पर्व त्योहार हुए, दिवाली हुआ, छठ हुआ, ये सब में पता है कि कितना मैं काम की थी। काम कर कर के तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी माँ। आज सारे पर्व निपटे तो मैं सोची कि आज थोड़ा आराम कर लूं। देखो जरा, आराम करने के लिए बैठी तो पूरे शरीर में दर्द ही हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। मैं तो आज सुबह से नाश्ता खाना कुछ नहीं बनाई हूँ। क्या बोलूं माँ, अकेले काम करते करते तो मैं एक पर्व त्योहार में मर ही गई। मेरे घर में ननद आई हुई है, आराम से मस्ती से दिन कट रहा है उनका, लेकिन मैं हूँ कि पूरे तीनों टाइम का खाना बना बना कर दे रही हूँ। अरे बेटा तो और कितने दिन तुम्हारी ननद रहेगी? पता नहीं माँ कितने दिन तक रहेगी। अब मैं क्या उनसे पूछूं कि कितने दिन और रहेंगे? अगर ये बात करूंगी ना माँ तो ये मेरी सास जो है ना गर्दन ही काट देगी मेरी। वो तो बात सही बोल रही है बेटा कि तुम्हारे घर में ना तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद बहुत ही कामचोर है। दोनों बैठ करके मेरी बेटी से काम करवाते रहेगी ये दोनों। पता नहीं तुम्हारी ननद को उसके ससुराल से कोई जल्दी बुलाता क्यों नहीं है। एनी टाइम तो मैं देखती हूँ बेटा कि अपने मायके ही पधारी हुई रहती है। तो और क्या माँ? अरे माँ मुझे तो लगता है कि ये काम करती ही नहीं होगी ससुराल में, इसीलिए तो रहे या न रहे बराबर है। इसीलिए इनकी सास फोन करके पूछती भी नहीं है कि कैसी है, कब आएगी बहू। ये देखो सुबह से 10 बज गए, नाश्ता नहीं बना है और ये महारानी फोन पर लगी हुई है। अरे बेटा कर भी क्या सकते हैं, ऐसी ऐसी नंदों को और ऐसी ऐसी सास को। तो और क्या माँ? वाह भाभी, कर लीजिए अच्छे से बात। खाना अभी तक नहीं बना है, ना नाश्ता बना है, और आप है कि दिन रात फोन में ही लगे हुए हैं। क्या क्या दीदी, जरा ये बताइए, नाश्ता बना है? ना नाश्ता बना है ना खाना बना है। सुबह के 10 बज गए भाभी, नाश्ता खाना कब बनेगा? मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं तो आज खाना नाश्ता नहीं बनाऊंगी। अच्छी भली तो दिख रहे हैं आप, क्या हुआ आपको? आपको पता नहीं है कि पूरे 20 दिन से लगातार काम ही कर रही हूँ। आज मुझ में काम करने की शक्ति नहीं है, मेरा पूरा बॉडी में दर्द हो रहा है। मैं तो आज कोई काम नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, ये आप ही काम करने वाले हैं, हम लोग नहीं काम करते हैं क्या? मैं भी तो अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मैं भी तो उतने उतने परिवार आते हैं तो काम करती हूँ ना अपने ससुराल में। और वैसे भी कौन सा दिन रात आप काम करते रहते हैं? अरे एक पर्व त्योहार आ गया उसी में तो करना हुआ ना, बाकी दिन तो आप दिन रात सोए हुए ही रहते हैं। अच्छा तो खाना आप बना देते हैं, बाकी टाइम में कोई खाना नहीं खाते हैं, बस खाना ही ना बनाते हैं और क्या करते हैं? साफ सफाई तो करते नहीं है। एक महीना में थोड़ा सा झाड़ दिए, धूल हो गया आपका साफ सफाई। मेरे घर में जाकर के देखिए ना कि डेली साफ सफाई मैं करती हूँ। आपकी सास इतनी सीधी सादी मिली है, आप सफाई भी नहीं करते, उसके बाद भी आपकी सास कुछ बोलती नहीं है। ज्यादा नौटंकी मत कीजिए, जाकर के नाश्ता बनाइए, मुझे भूख बहुत जोर की लगी है। ऐसा है दीदी, मैं तो आज नाश्ता नहीं बनाऊंगी, समझे ना? अगर आपको इतनी ही भूख लगी है ना तो जाइए किचन में बनाकर खा लीजिएगा। इतनी बड़ी बेइज्जती। और हाँ दीदी, 2 रोटी मेरे लिए ही बना दीजिएगा और उसके बाद बोल दीजिएगा आपसे मैं खाना परोस करके नहीं मांग रही हूँ। बता दीजिएगा कि नाश्ता बन गया भाभी, आकर कर लीजिए, तो मैं आकर कर लूंगी, ठीक है दीदी? अरे बेटा तुझे क्या हुआ है? माँ, भाभी क्या बोलकर चली गई? अरे क्या बोली है बेटा? जरा ये बात बताओ माँ, मैं यहाँ आ जाती हूँ तो क्या तुम लोग पर बोझ बन जाती हो? ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? बोझ भला क्यों मेरे ऊपर बनेगी तुम? तुम्हारी शादी कर दिया मैंने, तुम अपनी ससुराल की है, तो बोझ मेरे ऊपर कहाँ से बनी? अरे माँ तुझे लगता है ना कि मैं बोझ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बहू को तो लगती है ना कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। देखो जरा देखो, आज पहली बार भाभी ने मेरे मुंह पर ही बोल दिया कि जाकर के आप नाश्ता बनाइए और 2 रोटी मेरे लिए भी बना दीजिएगा। ये बात मेरी सास बोलती थी माँ, लेकिन देखो आज सच्चाई है कि भाभी मेरे मुंह पर बोल दी। मैं फालतू में तुम्हारे यहाँ आ जाती हूँ माँ, मुझे नहीं आनी चाहिए थी, मुझे मेरे ससुराल में ही रहना चाहिए था। और मैं तो आती हूँ माँ तुझसे मिलने, तेरा हाल समाचार जानने। मैं क्या जान रही थी कि भाभी इस तरह से बोल देंगी। बेटा तू फालतू की बातें मत सोच, तू बैठ, मैं अभी बहू से बोलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नहीं नहीं माँ, क्यों बोलने जाएगी तू बहू को? नहीं फालतू में ज्यादा दिन रह गई इस बार, मैं ऐसा करती हूँ माँ, मैं जाने का तैयारी करती हूँ अपने ससुराल। अरे ऐसे कैसे बेटा, दामाद जी आएंगे तुझे ले जाएंगे तो उस समय तो मैं विदाई करने के लिए तैयारी हूँ। बिना दामाद जी के आए तुझे मैं यहाँ से कैसे विदा कर दूँ? तू बैठ, मैं अभी बहू से पूछ करके आती हूँ। ठीक है माँ, अगर बोलती है तो मैं कुछ और दिन रह लेती हूँ। ये भाभी मेरे से ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इनसे तो मैं बदला अच्छे से लूंगी, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तो ननद रानी को अच्छा जवाब दिया मैंने, आगे से मेरे से नाश्ता और खाना बनाने के लिए तो कहीं बोलेंगे ही
बहू क्या कर रही है यहाँ तुम? ये माँ जी यहाँ कैसे आ गए? ये माँ जी तो मंदिर गए हुए थे ना। सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ माँ जी बोलिए, आप तो मंदिर गए हुए थे ना, इतना जल्दी आ गए? वो सब तो छोड़ो बहू, मंदिर गई थी क्या कर रही थी वो सब तो छोड़ ही दो। जरा ये बात बता, मेरी बेटी से तुमने क्यों बोला कि जाकर नाश्ता बनाइए? तुम में इतनी हिम्मत? माँ जी मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा माँ जी, इसलिए मैंने दीदी को बोल दिया कि अगर आपको इतनी भूख लगी है तो नाश्ता बना लीजिए, और तो मैंने कुछ नहीं बोला माँ जी। जरा ये बात बताना बहू, तुम्हारे में हिम्मत कैसे आ गई अपनी ननद को ऑर्डर देते हुए? तुम ही एक काम करने वाली बहू है, और अगल बगल में जाकर देखो ना, सबकी बहू ये काम करती है, इतना धौंस नहीं दिखाती है किसी के ऊपर। मेरी बेटी बोझ दिख रही है तुम्हें? मैंने कब बोला माँ जी कि आपकी बेटी बोझ है? तू मेरी बेटी झूठ बोल रही है। मेरे पास ना बहू ये दो तरह के चेहरे मत दिखाओ, मेरी बेटी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और। सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक है कि नाश्ता तू नहीं बनाई है? मेरा बेटा भी बिना खाए ऑफिस चला गया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि कैसे अपने पति को बिना नाश्ता किए भेज दी? माँ जी वो तो एक सेब खा करके गए हैं। अच्छा, एक सेब में उसका पेट भर गया और टिफिन तो नहीं दी तूने? माँ जी बोल रही हूँ ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ज्यादा ना बहू ड्रामा मत कर मेरे पास, बैठे बैठे इनके शरीर में दर्द हो गया, जाकर नाश्ता खाना बना। जी माँ जी। बिना डांटे तो ये सुधरने वाली नहीं है, मेरी बेटी को ऑर्डर देती है नाश्ता बनाने के लिए, इनको मैं आरती उतारूं? ये माँ जी तो मुझे परेशान ही करके रखे हुए हैं, ऑर्डर देते हैं कि जाओ खाना बनाओ नाश्ता बनाओ, इनकी बेटी तो आरती उतारने लायक है, मुझे बोल रहे हैं आरती उतारने के लिए। हिम्मत है आरती उतारने के लिए इन माँ बेटियों में? किधर किधर क्या करूं, इतने सारे बर्तन तो पड़े हुए हैं सिंक में, बर्तन धोऊं कि नाश्ता बनाऊं इन लोग के लिए? एक दिन भी ये ननद रानी अपना मायके में कुछ खाना बना नहीं सकते हैं। भाभी जितना मर मर कर काम करे। भाभी बेहतर होगा कि मुंह से ज्यादा हाथ पैर चलाइए, तभी जल्दी काम होगा। आप क्या सोचे थे कि इतने सारे सिंक में बर्तन रख दी हूं तो मेरी ननद आकर के धोएगी? मैं जूठन धोने वाली हूँ क्या भाभी? देखिए दीदी मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, सो प्लीज यहाँ से जाइए। अच्छा इंग्लिश भैया ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या भाभी? तो हाँ सुन लीजिए, मेरे लिए आलू का पराठा बना दीजिएगा, और हाँ साथ में उसके साथ स्पाइस धनिया और पुदीने वाली चटनी बना दीजिएगा। धनिया पुदीना घर पर नहीं है तो चटनी तो मैं बनाऊंगी ही नहीं, और आलू भी एक ही है तो एक का कैसे पराठा बनेगा? पहले घर का अपना हाल देख लीजिए, उसके बाद बना करके परोस दूंगी आपको। ठीक है मैं अभी देखती हूँ। बैठे बैठे होटल जैसा ऑर्डर दे रहे हैं, आलू का पराठा बना दीजिए। बना रही हूँ ना मैं, और सब्जी में छिपा भी दूंगी कि ताकि माँ बेटी बोले ही नहीं, सिर्फ सादा पराठा बना दूंगी, और दही है ही है फ्रिज में, दही पराठा सिंपल खा लेंगे ये लोग। और मैं जानती हूँ ये ननद रानी ना सब्जी ढूंढेगी, सब्जी के नाम पर है ही क्या है, पत्ता गोभी और गाजर पड़ा हुआ है, ये दोनों का सब्जी तो ये ननद रानी को पसंद ही नहीं है। भाभी सब्जी ढूंढने गई थी, सब्जी मिला ही नहीं, और मैं तो कोई हालत में लाने वाली नहीं। सुनाई दे रहा है नहीं? मैं जान रही हूँ ननद रानी कि आप आए हैं क्यों दोबारा। अगर आप बोलने आए होंगे कि चाय बना दीजिए तो चाय के लिए तो दूध ही नहीं है, चाय कैसे बनाऊं मैं? जी नहीं, मैंने अभी अभी सब्जी में पत्ता गोभी और गाजर देखा है। तो पत्ता गोभी और गाजर तो आपको पसंद ही नहीं है, तो मैं क्या करूं उसका? पत्ता गोभी गाजर की सब्जी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसकी मंचूरियन तो पसंद है ना, वो बनाइए चुपचाप से। और वैसे भी बहुत दिन से मुझे मंचूरियन खाने का मन था, तो मिल गया सामने ही पत्ता गोभी और गाजर, जल्दी जल्दी बनाइए, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी है। सब्जी छिपा कर सोचती है कि कोई जान ही नहीं पाएगा। मैं भी इसी घर की पली बड़ी हूँ, कहाँ क्या कौन छिपाएगा ना, मुझसे ज्यादा नहीं कोई जानता है, इस घर के कोने कोने से वाकिफ हूँ मैं। हे भगवान, मैं अच्छा भला अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा होता कि मैं सुबह में उठते के साथ ही नाश्ता सिंपल बना देती, कोई कुछ बोलते भी नहीं। अब ये ननद रानी के चोचले मंचूरियन बनाइए। भाभी अब क्या हुआ, लाकर दी ना मंचूरियन बनाकर? जरा ये बताइए ये मंचूरियन ऐसे बनता है? आप अपना ड्यूटी पूरा किए हैं क्या भाभी? ऐसा स्वाद होता है? मैंने कभी खाया नहीं था, बच्चा समझ रखे आप मुझे कि लॉलीपॉप थमा देंगे और मैं खुशी खुशी खा लूंगी? दीदी मुझे जैसे बनाने आता था वैसा ही मैं बना कर दी हूँ, मैं कहीं किसी होटल में जाकर के सीखी नहीं हूँ कि होटल के जैसा ही मैं बना करके दूंगी। अरे बेटा खा लेना, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? तू जानती नहीं है कि तुम्हारी भाभी कैसा खाना बनाती है? अरे जो भी खाना मिल जा रहा है ना खा ले। हाँ माँ
तुम तो यही कह करके भाभी को सर पर बैठा लो। अरे बता माँ, इन्हें मंचूरियन नहीं बनाने आ रहा है? ये कैसी घर की बहू है? दीदी पहली बात कि मैं विदेशी नहीं हूँ कि मंचूरियन नूडल्स बना बना कर आपको खिलाऊंगी। अच्छा, मंचूरियन नूडल्स विदेशी लोग खाता है, इंडियन लोग नहीं खाते हैं क्या? अरे भाभी आप गांव के थे, गांव के ही रह गए, किसी के सामने बोलिएगा भी नहीं, समझे ना? अच्छा खासा आपका मजाक उड़ेगा। माँ जी देख रहे हैं ना अपनी बेटी को, मुझे जैसे बनाने आती थी वैसा मैंने बना करके दिया, उसके बाद भी दीदी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे बहू थोड़ा मेहनत करके अच्छा बना ही देती तो बहस क्यों होता? माँ जी मुझे नहीं आता बनाने, पहली बार मैंने बनाया है तो जैसे बना वैसे बनाकर ले आई, इसमें मुझ पर गुस्सा आने की क्या जरूरत है? और दीदी आप अगर आपको इतना ही अच्छा खाना बनाने आता है ना, मंचूरियन चाउमीन जैसा बनाने आता है ना, तो आप बनाइए ना, मैं साइड में खड़ा होकर के सीख लूंगी। देख रही है माँ, तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बहू क्या क्या बोल रही है। अरे माँ ये तुम्हारी बहू डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली बोल रही है खाना बनाने के लिए मुझे मेरे मायके में। अरे बेटा जब बहू को नहीं आती है बनाने, अब बोल ही रही है कि आप बनाने के लिए सिखा दीजिए, तो क्या खराबी है बेटा? मायके में अगर तुम अपनी भाभी को कुछ खाना बनाने के लिए सिखा देगी तो तुम्हारा ही बड़ाई ना होगा बेटा। अरे बेटा तूने बहू से बोली मंचूरियन बनाने के लिए, बहू बना करके लाकर रख दी ना, अब इसे ऐसे ही अक्कल थी बनाने के लिए तो बना दे, क्या दिक्कत है? और वैसे भी बेटा हमारे घर में तो ये मंचूरियन ये चाउमीन कोई खाता नहीं है, तुम्हारे पापा भी ये सब खाते नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ और तुम्हारा भाई तो खाता ही नहीं है, तो कोई खाता ही नहीं है तो बहू कैसे बनाएगी? अगर इस घर में कल के दामाद जी मंचूरियन और चाउमीन खाने का डिमांड करेंगे, अब इसे तो कुछ बनाने आती नहीं है तो तू सिखा देगी तो तुम्हारे मायके का इज्जत रह जाएगा ना बेटा। हाँ हाँ दीदी चलिए ना किचन में, बनाने के लिए सिखा दीजिए ना, मैं तो हमेशा रेडी हूँ। क्या हुआ दीदी, ऐसे चुपचाप से क्यों बैठे हुए हैं? मुझे भी बनाना सिखा दीजिए ना दीदी। अब देखिए इतने दिन तो हो गए आपके मायके में, 20 दिन हो गए ना आए हुए, अगर नंदोसी जी कभी भी आ जाएंगे और खाने में चाउमीन मंचूरियन ये सब का डिमांड करेंगे तो मैं कैसे बनाऊंगी दीदी? चलिए आज ही मुझे सिखा दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं भाभी, ज्यादा नौटंकी मत कीजिए मेरे पास, एक तो अच्छा बनाती नहीं है और ऊपर से मेरे से बोल रहे हैं काम करने के लिए, आपको शर्म नहीं आती है? अरे दीदी मैं आपको कहाँ बोल रही हूँ काम करने के लिए, मैंने तो बस इतना ही आपको बोला कि मंचूरियन मुझे नहीं आती है, कल के नंदोसी जी आएंगे बोलेंगे बनाने के लिए, आज आपको जैसे बना करके खिलाई वैसे ही नंदोसी जी को बनाकर खिला दूंगी, आपका ही मायका का बेइज्जती न होगा। इसीलिए दीदी मैंने तो आपको बोला कि दीदी आप सिखा दीजिए, वैसी मैं भी बना लूंगी, और वैसे भी आप जब भी बोलिएगा चाउमीन और मंचूरियन बनाने के लिए उसी टेस्ट का बना बना करके खिलाऊंगी आपको। अरे हाँ हाँ बेटा बहू बिल्कुल सही बोल रही है, जा सिखा देना अपनी भाभी को, और आज मैं भी चख लूंगी तुम्हारे स्टाइल का वो मंचूरियन कि कैसे अच्छा बनता है। दीदी मंचूरियन के लिए मैं सब्जी पतली पतली काटूं या मोटी मोटी काटूं, मुझे बता दीजिए। अरे दीदी छोड़िए छोड़िए वो सब छोड़िए ना, मेरे से तो जैसे तैसे कट जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा दीदी, ऐसा कीजिए ना सब्जी भी आप ही काट दीजिए ताकि आपको देख देख करके मैं सीख लूंगी दीदी। अरे हाँ हाँ बेटा बहू बिल्कुल सही बोल रही है, जा तू ही काट करके बना करके बहू को सिखा दे, ये बहू तो कोई काम की नहीं है, तू सिखा देगी तो हाँ लगेगा कि हाँ मेरी बेटी के जैसा स्वाद बन रहा है अब खाना में। ये ननद रानी आई थी मुझसे काम करवाने के लिए, काम में फंसा दी ना, मैं भी उन्हीं की भाभी हूँ। माँ जी को और ननद रानी को तो रग रग से वाकिफ हूँ मैं, मुझे आई थी काम करवाने। करते रहिए दिन भर काम, आज तो मजे से मैं दिन भर आराम करूंगी और इन्हीं से काम करवाऊंगी चालाकी से। तो दीदी आप आ रहे हैं? अरे हाँ हाँ बहू जा रही है मेरी बेटी, सब्जी निकाल करके धो ले तू। ठीक है माँ जी मैं अभी धो करके रखती हूँ सब। वैसे दीदी कौन सा चाकू से आप सब्जी काटेंगे, दिवाली में नई वाली आई है उससे या पुरानी वाली चाकू से सब्जी काटेंगे? भाभी कितना खुश हो रही है अपना जाल में मुझे फंसा कर, ये मेरी माँ भी कम नहीं है, इसके साथ ना मेरी माँ को पोटना बहुत आसान है, ये भाभी मेरी माँ के रग रग से वाकिफ है, इसीलिए माँ को चिकनी चुकड़ी बातों में फंसाकर मेरे से किचन का काम करवा रही है। मुझे तो लगता है ना कि पूरे दिन मुझे किचन में न लगा के रखे। अरे दीदी क्या बैठे बैठे सोच रहे हैं, मैं यहीं पर सब्जी लाकर दे दूं क्या, यहीं पर काटेंगे क्या? अरे नहीं नहीं बहू यहाँ पर कोई आता जाता है, यहाँ पर क्यों काट रही है सब्जी, जा तुम दोनों जाकर के किचन में सब्जी काटो और जो बनाना है बनाओ जल्दी। जी माँ जी। बड़ा आए थे कि मेरी बेटी काम नहीं करे, उल्टा काम करवा रहे हैं ना माँ जी अपनी बेटी से। मैं
कैसे काम निकलवाया जाता है।